राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। राव जोधा ने 12 मई 1459 ई में आधुनिक जोधपुर शहर की स्थापना की। मंडोर के राव जोधा ने मंडोर पर शासन किया, जो मारवाड़, अब जोधपुर के नाम से जाना जाता है, की राजधानी थी। वह राठौड़ वंश के राव रणमल के पुत्र थे। यहाँ के ऐतिहासिक रजवाड़े मारवाड़ की इसी नाम की राजधानी भी हुआ करता था। जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच अपने ढेरों शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। वर्ष पर्यंत चमकते सूर्य वाले मौसम के कारण इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है। यहाँ स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग को घेरे हुए हजारों नीले मकानों के कारण इसे नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ के पुराने शहर का अधिकांश भाग इस दुर्ग को घेरे हुए बसा है, जिसकी प्रहरी दीवार में कई द्वार बने हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों में इस दीवार के बाहर भी नगर का वृहद प्रसार हुआ है। जोधपुर पर्यटकों के लिए राज्य भर में भ्रमण के लिए उपयुक्त आधार केंद्र का कार्य करता है। अब आपको ले चलते हैं जोधपुर के प्रसिद्ध स्मारकों की ओर। एक मेहरानगढ़ का किला 400 फीट ऊंची चिद्धियाटूक की पहाड़ी के ऊपर स्थित खूबसूरत मेहरानगढ़ किला अपनी वास्तुशिल्प प्रतिभा और भव्यता के साथ जोधपुर के परिदृश्य को दर्शाता है। इस भव्य किले की आधारशिला 15वीं शताब्दी के मध्य में राव जोधा ने रखी थी। 5 वर्षों की अवधि में निर्मित यह किला पूर्ववर्ती शासक वंश के गौरवशाली युग का प्रमाण देता है और इसमें संभवतः राजस्थान का सबसे अच्छा संग्रहालय है, जिसमें पेंटिंग, हथियार और शस्त्रागार, वस्त्र, सजावटी कला और अन्य बेशकीमती प्रदर्शनियां प्रदर्शित हैं। किले के अंदर शीश महल, फूल महल और मोती महल कुछ प्रमुख महल हैं, जो आपको पूरी तरह से एक अलग युग में ले जाएंगे। 2. जसवंत थड़ा। जोधपुर भारत के वास्तुशिल्प चमत्कारों का एक और शानदार उदाहरण जसवंत थड़ा मेहरानगढ़ किले से थोड़ी दूर एक झील के किनारे स्थित है। 19वीं सदी में बना यह सफेद संगमरमर का स्मारक महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में उनके उत्तराधिकारी महाराजा सरदार सिंह ने इसे बनवाया था, जिन्होंने कभी शहर पर शासन किया था। यह आज तक मारवाड़ शाही परिवार के लिए श्मशान घाट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी मनमोहक सुंदरता, शांतिपूर्ण वातावरण, प्राकृतिक दृश्यों और जोधपुर के शासकों के चित्रों के व्यापक संग्रह के लिए आपको जोधपुर में इस जगह की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। 3. उम्मेद भवन पैलेस। जोधपुर उम्मेद भवन पैलेस के निर्माण का इतिहास एक संत द्वारा एक अभिशाप से जुड़ा है, जिन्होंने कहा था कि राठौड़ राजवंश के सुशासन के दौरान एक अकाल पड़ेगा। इस प्रकार प्रताप सिंह के लगभग 50 साल के शासनकाल के अंत के बाद जोधपुर को लगातार 3 वर्षों की अवधि के लिए 1920 के दशक में भीषण सूखे और अकाल का सामना करना पड़ा। इस कठिनाई का सामना करने वाले क्षेत्र के किसानों ने तत्कालीन महाराजा उम्मेद सिंह, जो कि जोधपुर में मारवाड़ के 37वें राठौड़ शासक थे, को कुछ रोजगार प्रदान करने के लिए मदद मांगी, ताकि वे कठोर परिस्थितियों से बच सकें। महाराजा ने किसानों की मदद करने के लिए एक भव्य महल बनाने का फैसला किया। उन्होंने महल के लिए योजना तैयार करने के लिए वास्तुकार के रूप में हेनरी वॉन लानचेस्टर को उत्तरदायित्व दिया। लैनचेस्टर एडविन लुटियंस के समकालीन थे, जिन्होंने नई दिल्ली सरकार के परिसर की इमारतों की योजना बनाई थी। लानचेस्टर ने गुंबदों और स्तंभों के विशेषताओं को अपनाकर नई दिल्ली भवन परिसर की तर्ज पर उम्मेद पैलेस का निर्माण किया। महल को पश्चिमी प्रौद्योगिकी और भारतीय वास्तुकला के समायोजन के रूप में डिजाइन किया गया था। वर्तमान में इसमें शाही निवास, एक लग्जरी होटल और एक पारिवारिक संग्रहालय है। 4. तूरजी का झालरा। बावड़ी तूरजी का झालरा का निर्माण महाराजा अभय सिंह राठौड़ के शासनकाल के दौरान किया गया था। वह 1724 से 1749 तक जोधपुर के प्रभारी थे। उस समय शाही परिवारों की महिला सदस्य, विशेषकर रानियां, सार्वजनिक जल प्रणालियों के निर्माण के प्रयासों में भाग लेती थीं और उनकी देखरेख करती थीं। तूरजी का झालरा का निर्माण 1740 के दशक में अपने नागरिकों की भलाई के लिए महाराजा अभय सिंह राठौड़ की पत्नी, मारवाड़ की रानी तंवर जी तूरजी के रूप में संबोधित के निर्देशन में किया गया था।
ये शाही परिवारों में महिलाओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों की एक झलक देता है। जोधपुर में यह स्मारक जोधपुर में पाए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध गुलाबी लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था। 5. घंटाघर। शहर का सबसे ऊंचा घंटाघर ऊपर से शहर का विहंगम दृश्य प्रदान करता है। यह देखने लायक है और जोधपुर में एक अवश्य देखने योग्य स्मारक है, क्योंकि इसके चारों ओर सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्ततम बाजार है। घंटाघर आपको बिना किसी प्रवेश शुल्क के अंदर से क्लॉक टॉवर और नीचे हलचल भरे बाजार का दृश्य दिखाता है। लगभग 200 साल पहले जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह ने शहर के मध्य में घंटाघर के नाम से मशहूर घंटाघर का निर्माण कराया था। इस घड़ी का निर्माण उसी कंपनी द्वारा किया गया है जिसने लंदन में क्लॉक टॉवर का निर्माण किया था। राजस्थान में एकमात्र घंटाघर के रूप में यह पुराने जोधपुर के प्रवेश द्वार का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, जिसे अक्सर राजस्थान का घंटाघर कहा जाता है। 6. राय का बाग महल। जोधपुर प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण राय का बाग पैलेस का घर है, जो एक आकर्षक वास्तुशिल्प चमत्कार है। जोधपुर में यह स्मारक 1663 में बनकर तैयार हुआ था और इसका अष्टकोणीय डिजाइन इसे अन्य इमारतों से अलग बनाता है। महाराजा राय सिंह के नाम पर राय का बाग पैलेस जटिल नक्काशी, सुंदर भित्तिचित्रों और अलंकृत बालकनियों के साथ राजपूत वास्तुकला का दावा करता है। इतिहास राय का बाग पैलेस का निर्माण लगभग 500 साल पहले किया गया था। लोग इस महल को 8 पहलू भी कहते हैं, जिसका उन दिनों मतलब अष्टकोण होता था। उन्होंने पारंपरिक हिंदू कला शैलियों का पालन किया और राठौड़ राजाओं ने डिजाइन को इसका मूल अष्टकोणीय आकार दिया। इस महल में चारों कोनों पर गोलाकार छोटे गुंबद और एक त्रिकोणीय आकार का केंद्रीय गुंबद है। यह इमारत ऊंची है, इसलिए अंदरूनी हिस्से में हवा का प्रवाह और सूरज की रोशनी अच्छी है। महल का उपयोग मुख्य रूप से महाराजा और उनके परिवार द्वारा किया जाता था, जो उनके निवास और मनोरंजन स्थल दोनों के रूप में कार्य करता था। आज राजस्थान राज्य सरकार महल का उपयोग करती है और आयकर विभाग का कार्यालय वहां है। जोधपुर में इस स्मारक की देखभाल भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। सुंदर महल के एक विशेष क्षेत्र को एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जहां 16वीं शताब्दी की वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है। 7. राजकीय संग्रहालय जोधपुर। जोधपुर का सरकारी संग्रहालय जोधपुर शहर के गौरवशाली अतीत की खोज के लिए एक और बेहतरीन जगह है। उम्मेद गार्डन के मध्य में स्थित संग्रहालय में जैन तीर्थंकरों और अन्य अवशेषों की पांडुलिपियों और छवियों के साथ साथ शासकों, वस्त्रों, हथियारों और स्थानीय कला और शिल्प के लघु चित्रों और चित्रों का एक व्यापक संग्रह प्रदर्शित किया गया है। 8. बालसमंद झील जोधपुर। जोधपुर मंडोर रोड पर स्थित बालसमंद झील शहर का एक और लोकप्रिय आकर्षण है। 1159 ईस्वी में जल भंडार के रूप में निर्मित इस कृत्रिम झील को इसके हरे भरे वातावरण और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए पर्यटकों और स्थानीय लोगों द्वारा समान रूप से देखा जाता है, जो पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपको यहाँ एक मोर भी दिख सकता है। 9. कायलाना झील जोधपुर। पिकनिक का आनंद लेने के लिए एक और बेहतरीन जगह। कैलाना झील का निर्माण 1872 में प्रताप सिंह द्वारा जोधपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए जल स्रोत के रूप में किया गया था। इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण कई लोग शहर की भीड़भाड़ से राहत पाने के लिए इस कृत्रिम झील पर आते हैं। ये पक्षियों को देखने, नौकायन करने और सबसे अलौकिक सूर्यास्त देखने के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान है। 10. मंडोर गार्डन जोधपुर। डोर गार्डन जोधपुर का एक आश्चर्यजनक आकर्षण है, जो आपको मारवाड़ राजवंश के गौरवशाली युग में वापस ले जाएगा। शहर से केवल 9 किलोमीटर दूर स्थित यह उद्यान शानदार मेहरानगढ़ किले का एक हिस्सा है और इसमें राजस्थान के कुछ सबसे सुंदर और प्रभावशाली स्मारक, मंदिर, संग्रहालय और उद्यान है। मंडोर गार्डन की सबसे खास विशेषता शाही स्मारकों या छतरियों का समूह है, जो परिदृश्य को दर्शाते हैं। ये गुंबद के आकार की संरचनाएं हैं जो जोधपुर के शासकों और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि के रूप में बनाई गई थीं। प्रत्येक कब्रगाह अद्वितीय है
और मारवाड़ राजवंश की स्थापत्य शैली और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करती है। इनमें से सबसे सुंदर और प्रसिद्ध समाधि महाराजा अजीत सिंह की है, जिन्होंने 1678 से 1724 तक जोधपुर पर शासन किया था। उनकी समाधि जटिल नक्काशी, स्तंभों, मेहराबों और बालकनियों से युक्त 3 मंजिला संरचना है।